अपने शरीर को बोलो, शरीर Tell your body, body, तू मेरे अधीन है. you are under my authority. अपनी आत्मा को बोलो, आत्मा Tell your spirit, तू spirit, सबसे आगे लीड कर. you lead me. Amen. थोड़ा मैं आपको वचन से सिखाऊंगा कैसे आप परमेश्वर के साथ साक्षात्कार पा सकते हैं. I'll teach you a bit from the word how you can receive an encounter with the Lord. क्योंकि केवल वो लोग, आप प्लीज जो लोग हैं बैठ जाएं, इधर उधर ना घूमें फिरें. जो अंदर रहना चाहते हैं अंदर रहें, जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं. Just sit in one place. So जितने भी लोगों ने बाइबल में जब आप देखेंगे, या इवन हमारे समय में, पहले के समय में, जिन्होंने बड़े बड़े काम करे परमेश्वर के राज्य के लिए, वो लोग थे जिनका परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट, एक घनिष्ठ रिश्ता था. Everyone in the Bible that you would find, and people before us and in our time who have done great exploits, are the people that have an intimate relationship with God. So it's not your head knowledge, तो ये आपका दिमागी ज्ञान नहीं है, but how deeply you know God. पर किस गहराई से आप परमेश्वर को जानते हो. और परमेश्वर एक आत्मा है. And God is a spirit. आप उसे शरीर से नहीं जान सकते. You cannot know him by your body. आप उसे इमोशन से नहीं जान सकते. You cannot know him through your बहुत emotions. सारे मसीहों का आज परमेश्वर के साथ इमोशनल रिश्ता है. Many Christians today have an emotional relationship with God. इमोशंस बुरे नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए. Emotions are not bad. Listen to me carefully. मगर आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आप केवल रोए, घर चले गए. But मगर अगर आपने उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसके सत्य को नहीं समझा, आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे, मगर वहीं रहेंगे जहाँ पे हैं. if you came in the presence of God and you cried and you went back home without receiving revelation knowledge, you will keep crying all your life in the presence of God and stay wherever you were. So, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, As एक we were चीज जो praying. पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाली, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा. मैं सोचा नहीं था ये सिखाऊंगा, बट पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये डाला, तो मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ. What the Lord put inside of my heart, I did not decide this before, but I'll share it with you. आप माइक क्लियर करिए इनका. सो नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? What does the Bible say in the New Testament? Who is the temple of God? Right? 1 Corinthians 6:19, the Bible says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? So, और पुराने नियम में जो मंदिर था, जो तंबू था, उसका जो डिजाइन है परमेश्वर ने किसको दिया? मूसा को. And the Old Testament, whom did God give the design for the tabernacle, for the temple? To Moses. Amen. और पुराना जो नियम था, उसमें जो तंबू था, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर थी नए टेस्टामेंट के टेंपल की. And the tabernacle of the Old Testament was an image of the new creation, the new temple in the New Testament. So you see that there was an outer court, there was an inner court, and there was holy of holies. तो आप देखते हैं एक बाहरी कोर्ट था, एक भीतरी कोर्ट था, फिर एक पवित्र स्थान था. Amen. और वो दर्शाता है, नए नियम में मैंने क्या बोला, कौन है परमेश्वर का मंदिर? हम हैं. And I told you in the new covenant we are the temple of the Holy Spirit. So आपके अंदर भी एक आउटर कोर्ट है, एक इनर कोर्ट है, एक होली ऑफ होलीज है. So you also have an outer court, an inner court, and a holy of holies. आउटर कोर्ट जो है वो है आपका शरीर. The outer court is your body. और बहुत सारे मसीह जिंदगी भर आउटर कोर्ट में ही रह के मर जाते हैं. And most believers stay in this outer court all through their life and they die. क्योंकि केवल प्रीस्ट ही, एक याजक ही इनर कोर्ट में जा सकता था. Because only a priest could go into the inner court. Amen. Amen. नए नियम में अब हम सब याजक हैं, मगर याजक केवल टाइटल से नहीं है. In the New Testament, all of us are priests, but not only by title. याजक वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे, जो उसकी सेवा करते हैं, जिनका हृदय परमेश्वर के लिए है. Those who run after God, those whose heart is chasing God, they are the priests. Amen. So अगर आप आउटर कोर्ट में रहोगे, So if you will stay in the outer court,
आप एक क्रिश्चियन हो सकते हो, आप एक मसीह हो सकते हो, आपको जो नाम लगाना है, अपने जो डिनोमिनेशन लगानी है, आप एक हारी हुई जिंदगी जियोगे पूरी लाइफ। You could be a Christian, you can call whatever denomination you desire, but you will live a defeated life all your life. कौन से चर्च में आप जाते हो, कौन सी मिनिस्ट्री से आप कनेक्टेड हो, कौन सा पास्टर आपके घर आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What church you go to, what ministry you're connected to, which pastor came to your house, all of this will not matter. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, जूडस यीशु मसीह के साथ खाता पीता था और नाश हो गया। I told you last Sunday, Judas was walking around with Jesus, he was eating with him and he still got destroyed. आमीन। और पौलुस जो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चला फिरा नहीं, one of the greatest apostles बन गया। And Paul, who never saw Jesus, became one of the greatest apostles. So बाहरी कोट जो है, आउटर कोट जो आपका शरीर है, सो कितने विश्वासी जो हैं वो पूरी जिंदगी अपने शरीर के लिए जीते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर से अपने शरीर के लिए चीजें मांगते हैं और शारीरिक जीवन जीते हैं। So most believers, they live outwardly in the outer court. They ask God for things for their body, they live for their body, and that's how they are. और वो ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने खजाना दे दिया मगर जिंदगी भर भिखारियों की तरह जीते। And they are those to whom God gave treasure, but they live like a beggar all their life. फिर जो इनर कोर्ट था, Then the inner court, इनर कोर्ट है आपका सोल, that is your soul. आपके प्राण, आपके इमोशंस, आपकी डिसीजन मेकिंग। Your soul, your emotions, your decision making. फिर कुछ लोगों की जो चेतना है, मैंने क्या बताया था, मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी जब आप देखेंगे, मेजॉरिटी जो लोग हैं उनकी चेतना अपने शरीर पे, Majority of people have their awareness on their body, या तो अपने शरीर में या किसी और के शरीर में। either on their own body or somebody else's body. या तो जब वो मीटिंग में आएंगे अपने शरीर पे, हाय कोई मुझे देख तो नहीं रहा, या वो देख रहे हैं किसी और को, अरे ये इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अरे वो कैसे प्रार्थना करे, अरे वो तो सो रहा है, अरे ये तो उनकी चेतना या तो अपने शरीर के ऊपर है या किसी और के शरीर के ऊपर। So when they are in a meeting, they are looking at someone is looking at them, or they are looking at somebody else. Through the meeting, they are either aware of their own body or somebody else. और ऐसे विश्वासियों का कभी परमेश्वर के साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता, And such believers can never encounter God, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो because एक आत्मा है। because God is a spirit. John 4:24, God is a spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth। यूहन्ना 4:24, परमेश्वर एक आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Amen। यानी आप अपने शरीर से परमेश्वर जो एक आत्मा है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। So through your body you cannot contact God, who's a spirit. फिर से मैं बोलता हूँ कि आप समझ जाएं, हम जब दूसरे सेशन में चलेंगे प्रार्थना के, मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ। So I'll tell you why am I teaching you now. So when we go to the next session of the मैं prayer, आपको इतनी कीमती टीचिंग दे रहा हूँ, I'm giving you a very precious अगर आप teaching. इसको समझ गए, If you will understand this, you will have, आपका साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार परमेश्वर के साथ होगा, you will have encounters upon encounters with God. और आप वो मसीह नहीं होंगे जिनके हेड नॉलेज से जो चल रहे हैं। And you will not be such a believer who only has head knowledge. हमारा दिमाग नहीं बनाया गया परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करने के लिए, Our brain is not designed to have fellowship with God. हमारा हृदय बनाया गया है परमेश्वर के साथ साक्षात्कार। Our heart is designed to have encounters with Him. Amen। सो जो दूसरी, जब आपकी चेतना अब अपने शरीर को छोड़कर अब कहाँ जाती है, अपने अंदर आ जाती है, कहाँ, इन योर विल, योर इमोशंस, नाउ यू आर नाउ फोकस, अब आप फोकस कर रहे हो परमेश्वर पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहरी कोठरी से जो आउटर कोर्ट है अब आप अंदर की तरफ आ गए। So when your awareness goes into your will, your emotion, you're stepping in from the outer court into the inner court. इसीलिए अगर आप यहाँ पे आए हो और पूरे टाइम आप निहार रहे हो, किसी और को देख रहे हो क्या कर रहे हैं, आप क्या हुआ, यू विल नेवर गो इनसाइड, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा अगर साक्षात चाहिए। So when you are किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। So when you are here, if you're looking at somebody else, you will not be able to encounter God. So you have to go within. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Amen। कई तरीके हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करो, कई लोग सोचते हैं कि वो फिजिकल केवल वो बात करेंगे, जाओ दरवाज़ा बंद कर दो। When Jesus said, shut the door when you pray, some people think he's only talking about the external क्यों door. बोला यीशु मसीह ने दरवाज़ा बंद करो? Why did Jesus say close the door? यानी केवल वो बाहरी दरवाज़ों की बात नहीं कर रहा, वो शारीरिक दरवाज़ों की बात भी कर रहा है। He's not just talking about the external doors, but also the doors of our body, our physical door. अगर आपने बाहरी दरवाजे बंद कर दिए If you shut the external doors, मगर आपके शरीर के दरवाजे बंद नहीं हुए, but the doors of your body are not shut, you will be distracted। आपका ध्यान भटकता रहेगा।
इसीलिए यहूदियों को अगर आप देखोगे वो प्रेयर शॉल डाल लेते थे अपने ऊपर, वो रीति रिवाज नहीं है. दे आर शटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड सो दैट दे कैन एंगेज विद गॉड. This is why when you see Jews, they would put a prayer shawl on them. वो अपने आप को बंद कर रहे थे दुनिया के लिए ताकि वो परमेश्वर का साक्षात्कार पाएं. मैं आपको आज एक बात बताता हूँ. I'll tell you कब something. आपको पता चलेगा आप जेन्युइनली परमेश्वर की वर्शिप में एंटर कर गए हो? When will you get to know that you've genuinely entered God's worship? Can you put John 4:24? यूहन्ना 4:24. परमेश्वर का वचन कह रहा है पिता तलाश रहा है सच्चे आराधकों को. The word of God says God is searching for true worshippers. Isn't that crazy? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? कि आप नहीं तलाश रहे हो पिता को. Then you are not अगर searching Him. आप सच्चे आराधक हो If you तो are a पिता true आपको तलाश रहा worshipper, है. then God is searching for you. Those who worship him in spirit and in truth. वो जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं. That word truth comes from the जिसका मतलब है realm, यानी spirit realm. वहाँ and word नहीं है, डाला गया है. वो जो spirit realm. That's what God is searching for, people who will worship him in spirit realm. वो जो सत्य शब्द है वो असल में आयाम या दुनिया शब्द है और वहां पर और नहीं है, वो और डाला गया है. असलियत में वो लिखा है आत्मिक दुनिया में, जो परमेश्वर की आराधना आत्मिक दुनिया में करते हैं. So ध्यान से सुनिएगा. ये केयरफुली. क्योंकि आप के पास एक शरीर है और हम शरीर में रहते हैं. Because you have a body and we live inside a body. क्यों हम लोग ये क्यों there is worship, क्यों ये worship है? ये केवल ये worship नहीं है. Why do we have worship like this? This alone is not worship. कितने लोगों को पता है कि प्लेन कैसे उड़ता है? How many of you know how a plane flies? पहले रनवे में चलता है बहुत तेज. It first goes on the runway fast. जब एक स्पीड पकड़ लेता है After a certain speed, फिर उसे रनवे की जरूरत नहीं है. then it does not need the runway anymore. आपने तब वर्शिप कर ली जब आपको गाना की जरूरत नहीं है. You truly worship when you don't need a song anymore. एक गाना एक रनवे की तरह है A song is like a runway, कि ताकि जब आप गाते हो so that when you sing, आप कुछ गा रहे हो उसके बारे में. you are singing something तूने about मुझसे Him. प्रेम किया प्रभु तुम महान है. क्यों? Lord, you love me and you're great. सॉन्ग एक सबसे पावरफुल तरीका है आपकी चेतना उस चीज में डालने के लिए जिसके बारे में आप गाना गा रहे हो. A song is a very powerful way to put your awareness what you're singing about. शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए आज इतने उल्टे सीधे गाने. The devil knows this and that's why there are such corrupt So songs. जब आप गाना गाते हैं किसी चीज को लेके, So when you sing about something, जब आप अपने शरीर में थे, when अब you are in your आपकी body, चेतना कहाँ जाने लग जाती है? now your awareness goes into आपके अंदर. आप परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं. within you आप and you start बाहरी thinking, कोठरी से you step in from the outer court आप इनर कोर्ट की तरफ जाने लग जाते into the inner court. हैं. मगर जब आप इनर कोर्ट में चले जाते हैं But once you go into the inner court, और जब आपको कभी आप कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे और जब अपने आंख खुली आपने कहा अरे ये मैं कहाँ, आपको ऐसा लगा आप कहीं और चले गए थे. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? how many of you encountered when you were worshiping God and you realized where were you? You just felt आपको lost. अपने शरीर का कोई आपकी चेतना आपके शरीर में थी. आपको समय का कोई चेतना नहीं थी, आपको शरीर की कोई चेतना नहीं थी. वो समय था जब आप सच में आराधना कर रहे थे. You were not aware of your body. That is the time when you were truly worshiping God. Amen. जब तक आपकी चेतना आपके शरीर पे है आप वर्शिप में एंटर नहीं कर रहे हो, आप रनवे में ही हो. और कितने लोग रनवे में ही रहते हैं. Till the time your awareness is on your body, you've not entered into worship. You're on the runway, and many people stay on the runway. That's why songs are good. गाने अच्छे हैं. एक वर्शिप लीडर का काम ये है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाके साइड हो जाए. A worship leader's work is to take you into the presence of God and get aside. कि फिर आपका साक्षात्कार, फिर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, फिर आप और पिता एक हो चुके हैं, फेलोशिप कर रहे हैं. So that when you and the Father are one and you are fellowshipping, जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी भलाई के बारे में, आपकी चेतना इनर कोर्ट में आ जाती है. when you begin to think about Him, His goodness, your awareness goes into the inner court. और आप आराधना में बढ़ते जाते हैं, आप उस संगति में बढ़ते जाते हैं, तो आप एंटर कर जाते हैं होली ऑफ होली, सबसे पवित्र स्थान. And you keep growing into worship, your awareness goes into Him, and that's when you enter the Holy of Holies. पवित्र आत्मा आज आपकी आत्मा के साथ एक हो चुका है. The Holy Spirit has become one with your spirit today. ये आप अटेन नहीं कर रहे हो. You're not attaining this. कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी How बात? many people understand what I'm saying?
आपके अंदर पवित्र स्थान ऑलरेडी है जहां परमेश्वर पहले से ही सिंहासन में बैठा हुआ है, मगर आपकी चेतना आपके शरीर में है। There is already a holy of holies within you where the Lord is already sitting, but your awareness is on your body. और ध्यान से सुनिए, जहां आपकी कॉन्शियसनेस है, जहां आपकी चेतना है, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। And wherever your awareness is, that is what you will experience in life. मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। सपोज करिए ये एक गोडाउन है For example, this is a godown, और यहाँ सारी चीजें रखी है, अलग अलग चीजें। and many different things are kept here. यहाँ कार रखी है, यहाँ बाइक रखी है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, There's a car, there's a bike, there's a washing machine, a cooler, there's an और AC. ये बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। And there's pitch black पहला here. बंदा आया The first person और came, लाइट ऑन हुई जहाँ पे गाड़ी है, तो And वो the- क्या देखेगा? जहाँ पे कार है। and the light was on the place where there was a car. He would look at the car. फिर दूसरा बंदा आया, लाइट बंद हो गई, वो एसी के ऊपर लाइट है, तो वो क्या देखेगा? When the second person came, the light was switched on where the AC was. He would look at the AC. आपकी चेतना उस लाइट की तरह है, जो जहाँ पे पड़ता है वही आप एक्सपीरियंस करते हो। Your awareness is like that light. Wherever your awareness is, that is what you will experience. अगर आपकी चेतना है, हाय जीवन में कितना दुख है, जीवन तो बिल्कुल बेकार है, तो आपकी चेतना वहाँ लाइट करती है और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? दुख। If your awareness is on how miserable life is and how much sorrow you go through, that is where your awareness will be, and that is how you will experience life. पौलुस जो जेल के अंदर बंद था, चेन्स एंड शैकल से बंधा हुआ था, उसकी चेतना कहाँ थी? परमेश्वर के आनंद में। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? परमेश्वर का आनंद। Paul, who was in the jail, he was bound in fetters. His awareness was on the goodness of God. He was enjoying the joy of the Lord. आप समझ में? जब आपकी चेतना बाहरी कोठरी से अंदरूनी कोठरी के बाद पवित्र स्थान में आ जाती है, तो आपकी जो चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप आत्मा में आ जाते हो। When your awareness goes from the outer court into the inner court into the holy of holies, that is where you step into the spirit. और जब आप आत्मा में आ जाते हो, And when you come into the तो spirit, आप वो चीजें देखोगे जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, आप वो चीजें सुनोगे जो आपके शारीरिक कान नहीं सुन सकते, और आपका परमेश्वर के साथ एक महान साक्षात्कार होगा। then you will see the things that the eyes cannot see. You will hear the things that ears cannot hear. You will have a mighty encounter with the Lord. Amen. देखिए, मैं प्रकाशित वाक्य 4 की दूसरी आयत में पढ़ता हूं। 4 की दूसरी आयत से, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं, देखने से पहले यूहन्ना लिखता है कि मैं आत्मा में आ गया। Revelation 4 verse 2, it says, immediately I was in the spirit and behold, he says, before he saw, he was in the spirit. कितने लोग देखना चाहते हैं जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं? How many people want to see what the Lord wants to show? आत्मा में आ जाओ, Come into the spirit. आत्मा में आ जाओ। Come into the spirit. वो ये नहीं कहता परमेश्वर ने मुझे आत्मा में डाला, वो कहता है मैं आत्मा में आ गया। He's not saying the Lord brought me into the spirit. He's saying I was in the spirit. आप डिसाइड कर सकते हो, शरीर में अपने मन को लगाओगे या अपने इमोशंस में लगाओगे या परमेश्वर के ऊपर लगाओगे। You have to decide where will you put your awareness, on your body, on your emotions, or on the Lord. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रार्थना करी। जब आप बाइबल देखते हो, किसी ने घुटने टेक के करी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एलिया ने प्रार्थना करी। There are different ways that men of God prayed in the Bible. Somebody came on the knees, but a very interesting way how Elijah prayed. एलिया ने अपने मुंह को अपने घुटनों के अंदर डाल दिया, Elijah put his face into his knees, और वो एक तरीका था अपने आप को बाहरी दुनिया से शट करने। and that was his way to shut himself from the outer world. आमेन। सो आज रात जब आप यहाँ पे हो, So tonight when you're here, अपनी चेतना को परमेश्वर के ऊपर डालो। put your awareness on the Lord. जब आप प्रार्थना करते हो, When you pray, आपका शरीर आपको बार बार क्या करेगा? आपकी चेतना, आपका शरीर लगेगा मुझे नींद आ रही है, your body will try to get your awareness again and again. I'm feeling पेट आपकी sleepy. आवाजें करेगा, Your stomach will make noises. मगर आपको डिसाइड करना है, नहीं, मैं अपनी चेतना को पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। But you have to decide, no, I will put all of my awareness on the Lord. आपको ये निर्णय लेना है आज कि मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पूरी रात बिताने के लिए नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार करने के लिए आया हूं। You have to determine, you have to decide, I have not come to pass my time, I have not come to complete the hours, but I have come to have an encounter, to encounter God. आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग स्वर्गदूत देखने वाले हैं यीशु के I'm नाम, telling you, many people will see angels tonight क्योंकि वो यहाँ पे हैं। because they are here.
आप एक आत्मा, वो एक आत्मा है, तो बड़ी बात क्या है? You are a spirit, they are a spirit. So what's the big deal? आत्मा आत्मा को देख सकती है, आत्मा आत्मा को सुन सकती The spirit can see the spirit, can hear the spirit. है। आमीन। आज आप में से कई लोग परमेश्वर से वो पर्सनल डायरेक्शन पाएंगे जिसके द्वारा उनकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम में। Many of you will get that personal direction from God which will change the course of your life. चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, मगर पर पवित्र आत्मा आपसे आज आपके लिए एक पर्सनल डायरेक्शन देगा आपको। Whether it is for your personal life, your business or your ministry, but God will give you a personal direction tonight. आमीन। आपने एक चीज नोट करी, पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर उन 120 के ऊपर उतरा, बाकियों के ऊपर नहीं उतरा। Did you notice how the Spirit of God came on the 120 on the day of Pentecost, not on all the other people? 500 थे जिनको यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित दिखाया 40 दिन तक। 500 थे और उसने कहा प्रतिज्ञा का इंतजार करना, मगर 500 में से कितने लोग आए? 120। 380 के ऊपर वो नहीं उतरा। There were 500 people to whom Jesus appeared after he was resurrected. He told them to wait until the promise of the Father is completed. 380 did not gather. The 120 that gathered, he came upon them, not on the 380. एनकाउंटर्स कैजुअल मसीहों के लिए नहीं है। Encounters are not for casual Christians. Encounters are for those who count God's presence precious. साक्षात्कार उन मसीहों के लिए हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को कीमती मानते हैं। और मैंने क्या बोला, आज आपका दिल का जो एटीट्यूड है आज रात को, वो वेदी है, परमेश्वर देखता है उसको आत्मिक जान। And I told you the way your heart attitude is, that is an altar before the Lord and God looks at it. Amen. अगर आप किसी के घर जाएं और आप सुने उनको कि वो साइड में गए किचन में अपनी बीवी को बोले, अरे यार ये क्यों आ गए हमारे घर, If you went कब तक to रहेंगे, कितनी देर तक ये रहे? If you went to someone's house and you heard them speak about you saying, how long will they stay in a house? Why are they here? आप जाओगे उस घर में? Will you go to their house again? तो परमेश्वर नहीं सुनता आपके हार्ट में क्या आता है? Does God not hear what comes in your heart? वो कहता है तेरे दिल के उठने बैठने वाले हर विचार को मैं जानता हूँ। He says, I और know परखता every हूँ। thought that comes in your heart. अरे कब तक चलेगी ये प्रार्थना? Oh, how long will this prayer go on? मैं बोल रहा हूँ ये आज रात आपके लिए। I'm telling you tonight is for you. जब भी कलीसिया साथ में मिलके परमेश्वर को खोजती है, कॉर्पोरेट ग्रेस है, आप देखेंगे बहुत इजी है आपके लिए एक्सेस। आप साक्षात्कार पाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। Whenever the church comes together and seeks the Lord, it is very easy. I'm telling you, you will get your encounter tonight. सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है, बोलो मैं एक आत्मा हूँ। The first thing you have to know, say, I am a spirit. आप शरीर नहीं हो, You're not a body. ये शरीर आपका टेम्पररी घर है, ये टेंट है कुछ दिनों के लिए। This body is a tent, it's a temporary home. आपकी आत्मा है जो आप असली में हो। Your spirit is the real you. सो अपनी चेतना को आज उस आत्मा के ऊपर लगाओ जहां पे पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एक है। So put your awareness on that spirit where you and the Spirit of God are one. Amen. और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा तरीका है वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को जाने के पास जाने का। And I'm telling you, worship is a very good way to go to God. मगर मैंने आपको क्या बताया, But what आप लोग happened? शुरू करेंगे, गाना गाएंगे, मगर एक समय है टेक ऑफ कर जाओ। We start with the song, but the time comes when you take off. उसके बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा कौन सा गाना चल रहा है, क्या चल रहा है, आप और परमेश्वर अब आप इंजॉय कर रहे हो उसकी प्रेजेंस को। After that, you're worshiping, you're speaking in tongues. You don't even care what song they are playing, but you're just enjoying the presence of God. और एक ही चीज रोकेगी आज आपको साक्षात्कार पाने से, And just one thing can stop you from your encounter tonight, वो है आपका शरीर। and that is your body. आमीन। आप जानते हो बिब्लिकली सबसे छोटी प्रार्थना क्या है जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है हमसे, Do you know what is अगर आप चेले हो तो? what is the least prayer that God expects from you? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पीटर, जॉन, जेम्स जिनको अपने साथ ले गया, उसने कहा can't you even pray with me for 1 hour? Peter, John and James, Jesus took them with him. और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? ये मिनिमम है, This is the minimum. इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भैया मेरे साथ 1 घंटे तो बात करो। This is what he is expecting, that you will talk to him at least 1 hour. आमीन। मगर जितने ज्यादा आप प्रेमी हो तो घंटे बढ़ते जाएंगे। But as you grow in loving him, the hours will keep increasing. आमीन। हम प्रार्थना से प्यार नहीं करते, कई मसीह लोग प्रार्थना से प्यार करते, प्रार्थना हमें जिससे मिलवाती है उससे हम प्यार करते हैं। We don't love prayer. Many Christians love prayer. We love the one to whom the prayer leads us. प्रार्थना केवल एक मीडियम है।
Prayer is only a medium जिससे मैं मिल सकता हूं अपने प्रेमी से। through which I can meet my lover. आमीन। Amen. और सच में अगर आप आज भूखे और प्यासे हो, And if you're truly hungry and thirsty, एंड सच में आप उसके नाम को पुकारते हो, and if you call out to his name, you will have an encounter with God. आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा। You will hear his voice. आप उसकी आवाज को सुनेंगे। आप 100% परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार पाके जाएंगे। You will get an encounter with him 100%. कोई भी सेंट, कोई भी संत, परमेश्वर का बंदा बाइबल में वो नहीं था जो परमेश्वर को थियोरेटिकली जानता था। There was not even one saint in the Bible who knew God theoretically as a knowledge. अगर वो आत्मा है, If God is a तो spirit, अवश्य है कि आत्मा से आप उसे जानो। then it is important that you know him as a spirit. तैयार हैं आप? आमीन। एक जगह में दाऊद लिखता है, मैं अपनी आंखों में, मैं अपनी पलकों में नींद नहीं आने दूंगा। In a place David writes, I will not allow slumber to come into my eyes. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मैं अपनी पलकों में नींद को नहीं आने दूंगा। क्योंकि जो आप आज रात पाओगे वो बहुत प्रेशियस है उस नींद में। सोते तो हर रोज है। Because what you will get tonight is so much more precious because you sleep every night. अपने शरीर को बोलो, शरीर Tell your body, body, तू मेरे अधीन है। you are under my authority. अपनी आत्मा को बोलो, आत्मा Tell your spirit, तू spirit, सबसे आगे लीड कर। you lead me.